बिहार में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हालांकि यह फैसला कल आ चुका है, फिर भी मैं बता दूं कि यह फैसला क्या है। तो TRE-4 यानी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के बीच अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि TRE-4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच छात्रों का गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अब शिक्षा मंत्री के बयान ने पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आखिर TRE-4 को लेकर सरकार क्या तैयारी कर रही है? कब आएगा नोटिफिकेशन? क्यों नाराज हैं लाखों अभ्यर्थी? और आखिर शिक्षा मंत्री के बयान पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसे TRE कहा जाता है, लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। पहले 3 चरणों की भर्ती प्रक्रिया के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर TRE-4 पर टिकी हुई है। लाखों छात्र लंबे समय से चौथे चरण की भर्ती अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सालों तक तैयारी की है, परीक्षा पास की, लेकिन अब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसी मांग को लेकर पिछले दिनों पटना में बड़ी संख्या में छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हालात तनावपूर्ण हो गए। कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। अब इस पूरे विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि सरकार TRE-4 को लेकर गंभीर है और भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए कि अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है और सरकार भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने पर काम कर रही है। मंत्री के इस बयान के बाद लाखों छात्रों के बीच उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर TRE-4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि बिहार में लाखों युवा शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी कर रहे हैं। कई उम्मीदवार ओवर एज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की दूसरी संभावनाएं छोड़कर सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी की। यही वजह है कि भर्ती में हो रही देरी को लेकर छात्रों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा समझते हैं कि TRE-4 को लेकर इतना दबाव क्यों है। तो दरअसल बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति अभियान शुरू किया था। पहले चरणों में लाखों शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन अभी भी कई पद खाली बताए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कहीं विज्ञान शिक्षक की कमी है, कहीं गणित शिक्षक नहीं है, तो कहीं प्राथमिक स्कूलों में एक ही शिक्षक कई कक्षाएं संभाल रहे हैं। ऐसे में TRE-4 सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं छात्रों के आंदोलन की। पटना में जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनका मुख्य मुद्दा यही था कि सरकार जल्द से जल्द TRE-4 की अधिसूचना जारी करे। छात्रों का आरोप है कि बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। इसी दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक बयान भी विवादों में आ गया। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि मंत्री ने लड़कियों को शिक्षा की जरूरत नहीं जैसी बात कही। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और मामला तेजी से वायरल हो गया। हालांकि बाद में फैक्ट चेक में यह दावा भ्रामक बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री ने एजिटेशन यानी आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि एजिटेशन में जाने की जरूरत लड़कियों को नहीं है, जिसे कुछ लोगों ने एजुकेशन समझ लिया, यानी एजिटेशन को एजुकेशन समझ लिया और बयान को गलत तरीके से वायरल कर दिया गया। मंत्री ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन तब तक यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका था।
विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री पर हमला बोल दिया, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और टीआरई 4 का मुद्दा अब सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि राजनीतिक विवाद भी बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बेहद जटिल हो चुकी है। एक तरफ लाखों बेरोजगार युवा हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट केस, आरक्षण विवाद, मेरिट लिस्ट विवाद और प्रशासनिक प्रक्रियाएं। इन सब के बीच सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करें। अब जरा यह भी समझिए, टीआरई 4 में कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बिहार में हर साल लाखों युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोचिंग संस्थानों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। गांव-गांव से छात्र पटना और दूसरे शहरों में तैयारी के लिए पहुंचते हैं। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि सरकारी नौकरी ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। यही वजह है कि जब भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है तो उसका असर सीधे सीधे युवाओं की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब सरकार क्या कर रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारी में जुटा है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि अब बहाली प्रक्रिया को फंसने नहीं दिया जाएगा और जल्दी से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए छात्र लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगा है। बिहार में अगले चुनाव को देखते हुए रोजगार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी और भर्ती में देरी को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि उसने रिकॉर्ड संख्या में शिक्षक नियुक्तियां की हैं और आगे भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन जमीन पर छात्रों की बेचैनी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि युवाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ बयान नहीं, नौकरी चाहिए। उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार टीआरई 4 को लेकर कब आधिकारिक घोषणा करती है। क्या जल्द विज्ञापन जारी होगा? क्या भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होगी? और क्या छात्रों का आंदोलन शांत होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि टीआरई 4 बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ रोजगार की उम्मीद, तो दूसरी तरफ आंदोलन का गुस्सा और बीच में राजनीति। यही वजह है कि बिहार में टीआरई 4 अब सिर्फ भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि बड़ा जन मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देना चाहिए? क्या छात्रों का आंदोलन जायज है? और क्या भर्ती प्रक्रिया में देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है, खिलवाड़ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।